अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि एक अरसा दराज के बाद सादकाबाद की सरजमीन पर आने का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला मुंतज़िमीन महफिल, मुआविनीन महफिल और सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान और कारकुनान, जिनकी शब रोज़ मेहनत के बाद आज का ये प्रोग्राम इनकाद पजीर है, अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आप सबको भी, आप सबका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कसीर तादाद में उलमाए सुन्नत की स्टेज पर आप ज़ियारत कर रहे हैं और माशाअल्लाह तंजीमात अहले सुन्नत के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे समझ आ गया है। तो हमारी तरफ से तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी किस्म के तासुब, तंजीमी, तहरीकी तासुब का तासुर सुन्नी तहरीक की तरफ से कम कभी नहीं गया, बल्कि हमें जिसने जहां बुलाया हम अपना सब कुछ लेकर वहां पर हाजिर हो गए। और यही मैं चाहता हूं कि जितने अहबाब यहाँ पर जिस तंजीम के लोग भी हैं, सुन्नी तहरीक के हैं वो भी हमारी है, तहरीक लब्बैक के हैं वो भी हमारी है। मुझे नज़र आ रहा है कि दावत इस्लामी से मुंसलिक लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो भी हमारे हैं। और शायद किसी इदारे के तलबा भी अभी तशरीफ़ लाए हैं, वो तलबा भी। तो अहले सुन्नत के अंदर मसलकी, तहरीकी, तंजीमी तासुब का मैं कायल नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसा नारा आप लोग लगा रहे हैं ना, मैं कराची में ऐसा सुनता भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई दबंग अंदाज से नारे लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लोग जैसे लगा रहे हो कराची में, हम जलसों में नहीं, जिन महाजों पर खड़ा रहने की जरूरत थी और हम खड़े रहे, किबला बाबा जी अलैहि रहमा के साथ खड़े रहे। पहली बार जब वो शहर कराची तशरीफ लाए थे, फकीर मौजूद था। और जब वो रुके रुके बाबा, अभी तुमको मैं तुम्हारी तारीख बताता हूँ। जब वो आखिरी बार शहर कराची तशरीफ लाए, मेरे ख्याल से 7 तारीख थी और 19 को आपका विसाल हुआ या 18 को विसाल हुआ, इसी तरीके से हुआ। तो जब वो आखिरी बार तशरीफ लाए ना, उस वक्त भी मैं उनके साथ मौजूद था, ठीक है। तो जब बुजुर्गों ने आपस में कोई ऐसा मामला ना रखा, तो नीचे जो पैरोकार हैं, फॉलोवर्स हैं, उन्हें आपस में इतना खिंचाव रखने की जरूरत नहीं। कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि सुन्नी, हम तो सब मजहबी जमातों के हैं ना। कायदे सुन्नी तहरीक अमीर शोहदा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि सुन्नी अगर किसी सियासी जमात में भी है ना, वो भी हमारे सर का ताज है। क्या है? असल हमें इस तरबियत की जरूरत है। किस तरबियत की जरूरत है? कि सुन्नी जिस जगह पर भी है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, कि हमने तमाम सुन्नियों का, और हमारा मयार क्या है? कोई तंजीम मयार नहीं, कोई तहरीक मयार नहीं, सिर्फ मसलक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मानने वाला हो। और कौन सा मसलक? जो उनकी किताबों से जाहिर है। आजकल हल मौलवी आला हजरत का नाम लेके जो चाहता है बोल देता है, नहीं। आला हजरत का वो मसलक जो उनकी किताबों से जाहिर है, उनकी तसानीफ से जाहिर है, उस फिक्र पर चलता हो, वो हमारे सर का ताज है।
ठीक हो गया। अब लगाएं लब्बैक का नारा शुरू से लेके आखिर तक, तो पता चले कि हम यहाँ पर या रसूल अल्लाह कहने वाले बैठे हैं। फिर इंशाल्लाह तकरीर शुरू करता हूँ। लगाएं आप लब्बैक का नारा, दोनों हाथ उठाकर लगाएं। सबर करें। जो पीछे बैठे हैं क्या वो या रसूल अल्लाह कहने वाले नहीं है? रुके रुके रुके। जो आखिर में बैठे हैं क्या वो या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले नहीं है? नारा लगाने वाले हैं ना। तो अब आपने या रसूल अल्लाह की सदा को ऐसे बुलंद करना है। हमारा तो ये अकीदा है। सबर करें। माशाल्लाह। हज़रत खैरियत से आप ठीक हैं? लो जी, ये तो इन्होंने ज्यादती की है। कम से कम 20-25 मिनट बोल लेता फिर आप आते तो मजा आता। तशरीफ रखें। नहीं सोफा लगाए ना हज़रत के लिए। ना प्लीज़ मैं बैठता हूँ। बैठे, तशरीफ रखें। अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये है कि जो आगे है ना वो उलमा को बैठने दे, जुम्मेदारान वो पीछे तशरीफ ले आए। आगे जो है वो उलमा और जो सीनियर जुम्मेदारान हैं वो तशरीफ रखें। ताजदार खत्म नबूवत, जिसको नींद आ रही है वो उठ के चले जाएं। अब तो हज़रत क़िबला मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब भी तशरीफ लेकर आ चुके हैं। अब तो मुझसे तकरीर भी नहीं होगी। हज़रत जैसा बयान अभी आपको जगाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। लगाएं थोड़ा सा नारे ताजदार खत्म नबूवत। तो बंद कर दो। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और बाबा जी जब तक हयात थे ना तो बाबा जी ने मना किया था कि मेरे नाम का नारा नहीं लगाना। समझ रहे हैं? अच्छा, हमें कोई वो नहीं है सब। मैं तो तमाम बुजुर्गों का अदब करता हूँ और ताज़ीम करता हूँ, और ख़ास तौर पर वो जिन्होंने हुजूर की नामूस और हुजूर की ख़त्म नबूवत पर काम किया, वो सब हमारे मौसिन हैं। और इसकी कोई तारीख आज की नहीं बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की है। समझ रहे हैं? तो हमने तमाम बुजुर्गों का अदब करना है। यकसुई के साथ समात करें चंद मिनट और फिर उसके बाद हज़रत खिताब फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बस ठीक है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। बड़ी मशहूर आयत है। अक्सर कुरान करीम की तिलावत करते हुए या ख़त्म नबूवत पर खिताब या बयान करते हुए उलमा और खुतबा से आपने सुनी होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं और नबियों में आखिर हैं। ये आसान उर्दू तर्जुमा है। कादियानियों ने सादा मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, कादियानियों ने सादा मुसलमानों को
उनकी अकीदा खत्म नबूवत को, खत्म नबूवत का मुनकिर बनाने के लिए इस आयत के माना को आम मुसलमानों के सामने यूं कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को आखिरी नबी तो हम भी मानते हैं, मुसलमान भी हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, कादियानी भी हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। जब वो ये बात एक सादा मुसलमान के सामने कहते हैं तो सादा मुसलमान कहता है कि जब कादियानी भी हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं, मुसलमान भी हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा माना है कि जो कादियानियों और मुसलमानों में अलग अलग है, लेकिन जब डीप में जाता है, गहराई में जाते हैं, जब वो अपनी तबलीग कर चुके होते हैं, मुसलमानों के अकीदे को खत्म नबूवत के अकीदे के खिलाफ कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये खातमुन नबीयीन का माना हमारे यहाँ आखिरी नबी नहीं, बल्कि हम तो हुजूर को अफजल नबी मानते हैं, और खातमुन नबीयीन का माना जो कुरान में आया है, जो लफ्ज खातमुन नबीयीन आया है, वो आखिरी नबी होने के माना है, वो मुसलमानों ने तर्जुमा किया, लेकिन कादियानी जो है वो आखिरी नबी नहीं बल्कि अफजल नबी होने का माना करते हैं। अब उनसे पूछें कि ये बताएं कि क्या इस बात की दलील आपके पास क्या है कि इसका माना अफजल नबी है और आखिरी नबी नहीं? तो वो कहते हैं कि अरबी ग्रामर को उठाकर देखो, अरबी डिक्शनरी को उठाकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि खातमुल मुहद्दिसीन यानी सबसे अफजल मुहद्दिस हैं, खातमुल मुदर्रिसीन यानी सबसे अफजल मुदर्रिस हैं। तो अब सादा मुसलमान जो होता है वो कहता है कि हाँ यार, ये जो खातमुन नबीयीन का माना ये लोग कर रहे हैं ना, कुरान भी अरबी में है और अरबी डिक्शनरी के अंदर, मेरी बात समझ में आ रही है? ये सुभान अल्लाह हज़रत अभी निकलवाएंगे। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप मसले को समझ लें कि खातमुन नबीयीन का माना जो हमने लिया, हमने क्या लिया? आखिरी नबी, वही माना ठीक है। जो कादियानियों ने लिया कि अफजल नबी, वो माना ठीक नहीं। उनसे दलील मांगी, उन्होंने अरबी ग्रामर डिक्शनरी की दलील दी। अब मुसलमानों से पूछा कि खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी का माना जो तुम लोगों ने लिया वो कहां से लिया? हम उन्हें कहेंगे कि भाई सुन, उसूल तफसीर जाकर पढ़ कि कुरान करीम में जो कुछ वारिद हुआ, जो कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, उसकी तफसीर कौन बयान करेगा? क्या उसकी तफसीर डिक्शनरी से बयान होगी? क्या उसकी तफसीर ग्रामर से जाके तफसीर बयान होगी? नहीं। ये उसूल तफसीर का कायदा है कि जब भी कुरान पाक की तफसीर की जाएगी तो सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या कुरान में ही उस लफ्ज की तफसीर मौजूद है। कुरान में उस लफ्ज की तफसीर मौजूद हो तो तफसीर कुरान से की जाएगी। अगर कुरान में उस लफ्ज का माना मौजूद ना हो, उसकी तफसीर मौजूद ना हो, तो अब यह देखा जाएगा कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की हदीस उस बारे में क्या कहती है। समझ में आ रहा है? तो खातमुन नबीयीन जो कुरान में इस आयत में आया है, इसका माना हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने अपनी हदीस में बयान फरमा दिया। कुरान की तफसीर या तो कुरान से होगी सबसे पहले, और उसके बाद अगर कुरान में तफसीर ना मिले तो उसकी तफसीर हुजूर के अक़वाल अहादीस से होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत, कि बेशक रिसालत और नबुव्वत के दरवाजे को बंद कर दिया गया, इस सिलसिले को मुनक़ता फरमा दिया गया। फला रसूल बादी वला नबी बादी, कि ना मेरे बाद अब कोई रसूल है ना मेरे बाद कोई नबी है। इसका माना जो मुसलमानों ने लिया खातमुन नबीयीन का माना, हुजूर ने उस माना की तफसीर फरमा दी कि अब ना कोई रसूल आएगा और अब ना कोई
नबी आएगा। ये बात समझ में आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की कई अहादीस इस बारे में शाहिद है। हुजूर फरमाते हैं इन्ना ली अस्माअन, कि मेरे बहुत से नाम हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? मेरे बहुत से नाम हैं। अना अहमदु, हुजूर ने फरमाया मेरे नामों में से एक नाम अहमद है। हुजूर फरमाया वो अना मुहम्मदुन, और मैं मोहम्मद हूं। वो अनल माही, हुजूर फरमाते हैं और मेरे नामों में से एक नाम माही है, और माही उसे कहते हैं जो कुफ्र को मिटाने के लिए आए। हुजूर फरमाते हैं वो अनल आकिबु, और मैं आकिब हूं। अब आकिब का माना हुजूर ने खुद बयान फरमाया, वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबी, और आकिब उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जिसके बाद कोई नबी ना आए उसे क्या कहते हैं? अब ये बताओ कि खातमुन नबीयीन के लफ्ज का माना जिन्होंने अफजल नबी किया उनका माना ठीक है, या मुसलमानों ने जो आखिरी नबी किया वो माना ठीक है? तो ये गांव देहातों में जब कादियानी तबलीग करते हैं ना, ये सादा मुसलमानों को इसी तरीके से गुमराह करते हैं कि हम भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानते हैं, आप भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानते हैं, क्या झगड़ा है? आओ झगड़ा खत्म करो, मिलकर बैठते हैं। लेकिन खातमुन नबीयीन का माना उनके नजदीक आखिरी नबी नहीं बल्कि अफजल नबी होना है। और यहां हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमा दिया कि लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर का लफ्ज है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होता? वो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु होते। बल्कि हुजूर की एक हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते हैं कि या अली, कि ए अली, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, कि ए अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि जो निस्बत हजरत हारून और हजरत मूसा में कायम थी, उखुव्वत की, भाई की, वही निस्बत आप में और मुझ में कायम है कि आप मेरे भाई हो। लेकिन अली सुन ले, वहां हजरत मूसा भी नबी थे, हजरत हारून भी नबी थे, लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, यानी हजरत अली भी नबी नहीं बन सकते। यहां तक हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की हदीस मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं लौ आशा इब्राहिम लकाना सिद्दीकन नबिय्या, कि अगर इब्राहिम जो हुजूर के साहबजादे थे, क्या थे? हुजूर के साहबजादे थे, अगर वो जिंदा रहते, अगर वो बाकायदे हयात होते तो लकाना सिद्दीकन नबिय्या, तो वो अल्लाह के नबी बनते। लेकिन चूंकि बचपन में ही आपका इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के दरवाजे को बंद करना था, तो आपको बचपन में ही आपका विसाल हुआ और आपका इंतकाल हो गया। हुजूर फरमाते हैं लेकिन मेरे बाद लौ आशा इब्राहिम लखाना सिद्दीकन नबिय्या, कि अगर इब्राहिम जिंदा रहते तो वो नबी होते। लेकिन मेरे बाद यहां एक और बात है, ये मैं खतीबाना अंदाज में तो ना मैं बयान करता हूं ना मुझे आती है। ये जो एक तबका है, अगर हुजूर के घर औलाद ना होती, हजरत इब्राहिम आपके साहबजादे हैं, आपकी यहां विलादत हुई और फिर इंतकाल हो गया, तो अगर हुजूर के ये औलाद होती ना, तो फिर वो एतराज करने वाले एतराज नहीं करते कि जिस नबी के घर खुद औलाद ना हो वो दूसरे को औलाद क्या दे सकता है। आज इस दौर में भी तो होता है ना, तुम अल्लाह के वली के पास जाते हो, बोलते दुआ मांगो, बोलते हैं ना लोग। अगर हुजूर के घर खुद औलाद ना होती तो वो एतराज करते या ना करते कि जिसके घर खुद औलाद ना हो वो दूसरों को क्या औलाद दे सकता है? तो उनका एतराज खत्म करना था ना, तो अल्लाह ने हुजूर के घर भी हजरत इब्राहिम की विलादत होगी। सही है? अच्छा, एक और बात, ये नुक्ता है समझाने के लिए जिसको मजा आए। कई अंबिया ऐसे गुजरे कि उनकी औलादे भी नबी हुई। हजरत इब्राहिम आपकी औलाद हजरत इस्माइल, वो भी अल्लाह की नबी, और हजरत इब्राहिम भी अल्लाह के नबी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आपकी औलाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी।
तो बात यूं भी समझ में आती है कि पीछे भी अंबिया गुजरे हैं कि जिनकी औलादे नबी हुई। अगर हुजूर के साहबजादे होते और वो नबी ना होते तो कहीं ना कहीं तो कोई एतराज करता ना कि उस नबी की औलाद नबी हो सकती है लेकिन मुस्तफ़ा करीम की औलाद नबी नहीं हो सकती। यह भी उलमा ने लिखा कि यह भी हिकमत थी कि हजरत इब्राहिम की बचपन में ही जो वफात हो गई, बचपन ही में आपका जो विसाल हो गया, समझ रहे हैं? जो बचपन में ही आपका विसाल हुआ ना, तो उसके पीछे एक ये हिकमत भी बुजुर्गों ने अपने मामलात में लिखी है। मिर्जाई कहते हैं कि चलो ये झगड़ा खत्म करते हैं। खातमुन नबीयीन का माना है ना, लफ्ज जो कुरान में कौन सा इस्तेमाल हुआ, थोड़ा जागेंगे तो मजा आएगा। कौन सा लफ्ज यूज हुआ? खातमुन नबीयीन, यानी आखिरी नबी। कादियानी कहते हैं कि तुम खातमुन नबीयीन यानी मिर्जा को आखिरी नबी ना मानो, क्योंकि कुरान में खातमुन नबीयीन का लफ्ज आ गया। मिर्जा को अल्लाह का रसूल तो मान लो। क्या कहते हैं वो? मिर्जा को अल्लाह का रसूल मान लो। भाई लफ्ज रसूल तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो अल्लाह को अल्लाह का रसूल मान लो मिर्जा को। तो हमारे बुजुर्गों ने ये उसूल बताया। ये इतने जाहिल हैं, इतने जोहला हैं कि इनकी अकल माउफ, इनका अकल काम नहीं करती। एक मसले को समझ लें, आसान अल्फाज में बताता हूं कि हर नबी रसूल, लेकिन हर रसूल, ठीक है, यानी नबुव्वत जो है वो उमूमी है और रिसालत जो है ये खास है। जब उमूमी दरवाजा बंद हो गया तो खास दरवाजा तो पहले ही बंद हो गया ना। समझ में आया मसला? जब उमूमी दरवाजा बंद हुआ तो खुसूसी दरवाजा तो किसी सूरत भी नहीं खुल सकता। मैं देख रहा हूं दर्स निज़ामी के तलबा कहीं ना कहीं बैठे हैं, जामिया के तलबा भी बैठे हैं। एक फायदा नहवी दे दूं आपको। खातमुन नबीयीन, अन्नबीयीन जो है ये जमा मुज़क्कर सालिम है। उलमा भी बैठे हैं मुज़ाकरे के लिए, यानी दोबारा दोहराई के लिए। सुन ले, फायदा हो जाए तो समझ में आ जाए। तो अन्नबीयीन का जो लफ्ज है ना, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं? जिसकी जमा में मुज़क्कर का, जिसकी जमा में मुफरद का जो सीगा है वो बाकी रहे। नबी से अन्नबीयीन, ठीक हो गया। जब जमा मुज़क्कर सालिम पर अल दाखिल हो जाए, अलिफ लाम दाखिल हो,